बहुत जल्दबाजी हो गई है ना, समय नहीं मिल पाया है। तो इसलिए क्या है कि सम्मान कल्चर आर्ट फाउंडेशन के तत्वाधान में आपके बीच आज जो भी कार्यक्रम ये हो रहा है, ठीक है, यह आप सबके लिए एक आगे बहुत ही अच्छा कदम और आर्टिस्टों के लिए एक नए विजन में काम करने जा रहा है, जिसमें आज का जो शीर्षक हमने इसमें दिया था कि जीवन एक प्रतिबिंब है, कला, ठीक है। तो यानी कि जैसे हमने कहा कि आप इसमें लिपन आर्ट, तो उसमें कांच और जो चीज़ें आर्ट परंपरा की तरफ जो महिलाएं काम करती हैं उसमें, है ना, तो उसी को लेकर के हम बनाएंगे तो एक प्रतिबिंब ही है जीवन। तो कुछ चीज़ें माधी मैम भी उस पर कुछ प्रकाश डालेंगी, ठीक है। तो हम ज़्यादा अब समय नहीं लेंगे क्योंकि यही अभी आप ही सबसे सुनना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उसके अभी जो है ये सुप्रिया यादव जी बताएंगे आप सबको, ठीक है, कि ये है क्या। उसके बाद में फिर हम जो प्रक्रिया है उसको अवगत कराते हैं। ये लिपन आर्ट वर्कशॉप मैंने ही सजेस्ट किया था नीरज जी को कि करवाने के लिए। तो पहले वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो आप देखेंगे। और गुजरात के कच्छ क्षेत्र की ये कला है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में लोग क्या है कि वहाँ पे गरीबी मरी ज़्यादा है, तो लोग जैसे हम लोग दीपावली और होली का पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार वो लोग पर्व मनाते हैं। तो दीयों की जगह ये कला को अपने द्वार पे, घर के अंदर सजाते हैं। इसको हम लोग जो प्लाई बोर्ड पे करते हैं, इसकी मॉडर्निटी अलग हो गई है। जैसे मॉडर्न आर्ट के रूप में इसको प्रवाहित कर दिया गया है। इसी समय ये देश और विदेश सब जगह चल रही है और काफ़ी हाई रेंज पे इसकी मांग है। तो वो हम लोग सीखेंगे और आगे चल के भी ऐसी वर्कशॉप कराई हुई है जो कला एकदम हो चुकी है और उसका क्रेज क्या है, काफ़ी हाई है। जैसे विदेशों में हम लोग तो भारतीय हैं, भारतीय कला क्या है कि उतना आजकल वाटर कलर, एक्रेलिक कलर से वर्क हो रहा है, जो हो गई है उसके बारे में भारतीय कम थोड़ा सोचते हैं और जो विदेशी लोग हैं वो उस पर आकर्षित होते हैं। जैसे हम लोग महंगी गाड़ियों पे चलते हैं लेकिन वो लोग साइकिल यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी परंपरा को जीवित करने के लिए ये वर्कशॉप फर्स्ट वर्कशॉप है मेरी। अब इसके बाद हम ऐसी ही कला लेके आएंगे जो एकदम छुपी हुई है, जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, वो आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। पेंटिंग डिपार्टमेंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल आर्ट जो है आप एक लोक कला का फॉर्म है, राइट। कि लोक कला क्या है, जनजातीय कला क्या है, ट्रेडिशनल पेंटिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और आप लोग जो सीखोगे, वर्क सीखोगे, वो लोक कला के अंतर्गत सीखेंगे। तो जो हमारे पारंपरिक से चली आ रही हैं, तीज त्योहारों पर, पर्वों पर, या हमारे खेती कटती है तब जो हमारे उत्सव मनाए जाते हैं, उन पर ये काम किया जाता है। और ये हमारी जो पारंपरिक हमारी लोक कलाएं हैं, ये इन पे हम आज की नई जनरेशन है, आप सबको काम करना चाहिए। और हमारी जो छुपी हुई कलाएं हैं उनको बाहर आना चाहिए। और इस तरीके से और भी कलाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र की कला को आप बाहर लेके आइए, अपने अपने क्षेत्र की पर्टिकुलर कला को आप लेके आइए कि लोग जाने। क्योंकि लोक कला या पारंपरिक कला क्या होती है बेटा कि हर अलग अलग आपके क्षेत्र में, आपके स्टेट में, आपके शहर में, आपके गांव देहात में हर जगह बढ़ती है ना। छोटे से छोटे एरिया में आप चले जाओगे, वहाँ की चीज़ें अलग हो जाएंगी। आप बड़े से क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ की हर स्टेट की अलग हो जाएगी। तो आप लोग, आप नई जनरेशन में आप ये कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें सीखिए। आप मधुबनी देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर आ चुकी है, आपकी वर्ली इंटरनेशनल लेवल पे आ गई, आपकी जनजातीय कला गोल्ड आर्ट इंटरनेशनल लेवल पे आ गई है। आपकी मैम ने जैसे ये बताया, मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा। और आप लोग कोशिश करिए कि हमारे डिग्री कॉलेज में भी हम एक वर्कशॉप कराएंगे। आप लोग प्लान करिए और वहाँ पे काम करवाते हैं, काफ़ी बच्चे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे भी। बहुत तो ये अच्छी पहल है आप लोगों की, बहुत अच्छी। और ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं, और आप सबको शुभकामनाएं और आगे करिए। और मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करूँगी, जैसे कि हर एक घर में अपनी कलाएं होती हैं, अपनी संस्कृति होती है, आपके क्षेत्र में अपनी संस्कृति होती है, तो
कोशिश करिए, उनको भी बाहर लेकर आइए, उनको भी, उन पर भी नए नए तरीके से काम करिए और काम करिए, अच्छा काम करिए और फ्री माइंड से काम करिए, कुछ नया सोचने की, इसके साथ भी आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करिए। इसको तो करिए, इसके साथ और आप क्या ऐड कर सकते हैं, अपना और क्या पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटीज को भी इसके साथ इंक्लूड करिए। गुड लक, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से काम करिए सब लोग। जैसे कि आपने देखा कि ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया आपको बता हुई, लेकिन ये मोदी साहब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पेंटिंग जो आप कार्डबोर्ड पे जो भी बनेगा इसकी एक एग्जीबिशन भी होगी। आज ये अनुपस्थिति जिन बच्चों की हो रही है, ये मैंने नहीं रख रहा है, जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए, चाहे इसमें 5 स्टूडेंट्स हुए, प्रतिभागी कलाकार हैं, चाहे मैम 3 ही लोग, लेकिन आपने जो ये रूप बनाया इतना ही सही है। कल जो आएंगे उसके बाद ही आएंगे वो भी ठीक है, जो नहीं आ पाए उसके लिए कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि कलाकार जो होता है ना वो इन सब भौतिकवादी जो रूढ़िवादिता से बहुत ऊपर उठा होता है। अगर वो कोई कलाकार इस पक्ष में किसी बात का विरोध करता है, किसी बात का छेड़खानी करता है, या तमाम चीज़ें और उत्पन्न होते हैं, चाहे वो परंपरा पे हो चाहे जिस पे हो, बोलते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है। एक कुम्हार काम करता है, उस पर भी व्यंग लोग डालते हैं ना कि अब ये चीज़ें फ्लॉप हो चुकी है, आप इस पर काम करिए। लेकिन एक बेरोजगारी उस कलाकार के लिए नहीं, एक कुम्हार के लिए नहीं, कला जगत में आपने उसको देखा है कि जो ललित कला है ना वो 2 चीज़ें मायने रखती है, एक उपयोगी है, एक ललित है। लेकिन आज हम उसी उपयोगी कला को हमने तुच्छ बना दिया और बेरोजगार कर दिया। आज उसी की जरूरत है, आज उन्हीं लोगों की जरूरत है। आज जिस अस्पताल की खटिया पे हम खड़े रहते हैं, आज वही आज आपके सामने एक नया काम कर रहा है, जैसे घड़ा का काम कर रहा है ना, उसी घड़े से पानी पीते हैं, वो एक कला ही है जो उसने उपयोगी कला के रूप में बनाया आपके जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए। लेकिन आपने उसको किस खतरे पे, किस दरवाजे पे खड़ा कर दिया। तो ये हमारी जो भौतिकवादी जो सोच है ना, इसको हमें नीचे से सोचने की जरूरत है। तो ये जो हमारी ये लोक कला है, ठीक है, इसको हम उस स्तर से नीचे से ऊपर ले आएंगे, ठीक है। चाहे वो पेंटिंग के क्षेत्र में, अब पेंटिंग के क्षेत्र में कैसे हम आएंगे ललित कला में, जैसे कि आपने संग्रहालय देखा, संग्रहालय में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, लेकिन हमने उसे कभी गौर नहीं किया, उसको 5 मिनट देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि फोटो खींचने का वक्त है। फोटो खींच करके हम डीपी लगा सकते हैं, लेकिन उस मूर्ति के पक्ष में एक भी 5 मिनट का समय नहीं है सोचने के लिए। सोचिए उस मूर्तिकार ने जितना समय दिया, आप मजबूर कर दिया उस सुंदरता को देखने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आप इस दृश्य को, ठीक है, कि एक मैसेज देता है मूर्ति, ठीक है, वो हमारे पास समय नहीं है। लेकिन उसी परंपरा को, उसी कल्चर को हम नीचे से एक चित्र के रूप में नए रूप में लेंगे। एक मूर्ति को गढ़ने के लिए 100 200 दिन रात दिन एक मूर्तिकार कर देता था, इतनी खूबसूरत मूर्ति। उसी संग्रहालय की मूर्तियों से हम कुछ नया करके ले आएंगे। एक चीज और आपको बताएं बच्चा, सॉरी सर आप डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब नहीं हो नहीं, ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। आप म्यूजियम भी जाते हैं, आप कहीं पे भी आर्ट की कोई चीज़ देखते हैं, आप लोग सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, निकल जाते हैं। ये चीज़ आप देखिए पढ़ रहे हैं तो एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छी नौकरी के लिए भी पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर अपना सेव करने के लिए पढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति से मजबूत होने के लिए पढ़ रहे हैं, और ये कला ही है। तो इन मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखिए, उनको पढ़िए बहुत डिटेलिंग से, ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाके कॉम्पिटिशन्स में भी मिलेगी। हर एक चीज़ का महत्व, क्या पता आप ये वर्कशॉप कर रहे हैं, इस वर्कशॉप से आपके 2-4 क्वेश्चन सही हो जाए। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है बच्चा। लोक कला पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लोक कला क्या, हर चीज से जो भी लोक कला, लोक माने जानते हैं जन होता है, जन मतलब हम आप और सभी, जन का मतलब गांव का एक ग्रामीण, हर एक जिसको आप गवार कहते हैं ना, उनकी जो